नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कौन सा चैप्टर है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो आइए देखते हैं। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से, क्या लिखा है, गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को न छुए। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत संधारित्र को छूना क्यों खतरनाक होता है? आगे देखते हैं। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ, क्या लिखा है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वे विद्युत के क्या होते हैं, हीन चालक होते हैं। मतलब क्या कह रहा है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे धातु क्या होते हैं, सुचालक कहलाते हैं। और जो विद्युत धारा को आसानी से नहीं प्रवाहित होने देते हैं वो क्या होते हैं, हीन चालक होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे धातु है, क्या लिखा है, धातु में जैसे तांबा, क्या लिखा है, तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का क्या है, चालन करते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा कुछ पदार्थों में कौन 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 से, रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथा अभी तक हमने अपने, क्या लिखा, हमने अपने संपरिचित्र अर्थात टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए हम ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग क्या है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए, क्या लिखा है, यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरिचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरिचित्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। क्या परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है कि नहीं। कौन कार्य कर रहा है, संपरिचित्र अर्थात टेस्टर। आगे देखते हैं। इस प्रकार, क्या लिखा है, इस प्रकार जब संपरिचित्र भली बात कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 11.1 देख लेते हैं पहले। क्या लिखा है, संपरिचित्र के सिरों को, क्या लिखा है, संपरिचित्र के सिरों को क्षण भर के लिए, क्या लिखा है, संपरिचित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरिचित्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि, क्या लिखा है, क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संपरिचित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि, क्या लिखा है, यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा हो तो सेलों को बदल दीजिए। क्या लिखा, इस प्रकार संपरिचित्र भली बात कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं। यहाँ से जब क्या लिखा है, जब संपरिचित्र के दोनों सिरों के बीच, क्या लिखा है, जब संपरिचित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिचित्र का परिपथ क्या होता है, पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता, क्या लिखा है, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। ये देखते आगे। कुछ स्थितियों में, क्या लिखा है, कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। आगे देखते हैं।
क्या आपको याद है कि बल्ब से क्या लिखा है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक क्या होता है? बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं होता। क्या लिखा है? यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है? तो आइए देखते हैं कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ क्या लिखा है? यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। क्या लिखा है? यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन कर पाता हो या चालन न कर पाता हो, जिसके कारण संपरित क्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या लिखा है? विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संचित्र बना सकते हैं जो दुर्बल विद्युत धारा को संसूचित कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। एक अन्य संपरिक्षेत्र बनाने के लिए क्या लिखा है? एक अन्य संपरिक्षेत्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रवाह का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के विद्युत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपरित चित्र बना सकते हैं? आइए आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में क्या लिखा है? वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को क्या लिखा है? यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को दी जाती है अधिक मान्यता दी जाती है। आगे देखते हैं। हमने टोटी से क्या लिखा है? हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। जब हम क्या लिखा है? जब हम आसुत जल के नमक में क्या लिखा है? सॉरी क्या लिखा है? सॉरी जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं क्या लिखा है? जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का क्या है? अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण क्या लिखा है? इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत क्या लिखा है? इसके विपरीत आसुत जल लवणों में क्या लिखा है? आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होते हैं। यह हीन चालक होता है। हमने देखा कि हमने देखा कि जब साधारण लवण को जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं? इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों लवणों के क्या होते हैं? विलयन होते हैं। क्या लिखा है? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से क्या लिखा है? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? तो आइए देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। ठीक, यह देखते हैं। जब विद्युत धारा क्या लिखा है? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए हम इसका पता लगाते हैं।
ये पॉइंट देख लेते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1735 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यहाँ से देखते हैं। किसी चालक, क्या लिखा है? किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अपक्रिया, क्या लिखा है? रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। किसी चालक क्या लिखा है? किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। अब हम देखते हैं विद्युत लेपन। देखते हैं विद्युत लेपन। अब देखते हैं विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल या हैंडल, साइकिल का हैंडल, क्या लिखा है? साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसके हम करके देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। इस क्रियाकलाप के लिए क्या लिखा है? इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट का लगभग 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन के कुछ बूंदे तन सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। ये देखिए विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। क्या है? विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। ये क्या है? तांबे की ये दोनों प्लेटें हैं। कॉपर सल्फेट का ये क्या है? यहाँ विलयन है और ये क्या हो गया? परिपथ बना, इलेक्ट्रोड बन गया है। आगे देखते हैं। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक क्षण में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें ये इलेक्ट्रोड संयोजित हैं। आगे देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट, क्या लिखा है? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतः कॉपर या तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या हो जाता है? संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? देखते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस
विद्युत लेपन प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ, क्या लिखा है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की, क्या लिखा है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी, क्या लिखा है, विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नानगृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेप किया जाता है, अर्थात लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है तथा क्रोमियम महंगा है तथा किसी, क्या लिखा है, तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से क्या है, व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीक होते हैं, चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए, क्या लिखा, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन से कम, क्या लिखा है, टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रकृति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। आगे देखते हैं, प्रमुख शब्द हैं जिनकी चर्चा इस अध्याय में हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, एलईडी, हीन चालक, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा। अब देखते हैं, कुछ द्रव, क्या लिखा है, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक, क्या लिखा है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा, क्या लिखा है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन है, इनको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए पूर्ति करते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या, तो यहां पर हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा अम्ल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्षारक तथा लवण। कहने का तात्पर्य विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। अब बी पॉइंट देखते हैं, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, क्या लिखा है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या लिखा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। सी पॉइंट देखते हैं, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या लिखा है, यदि कॉपर सल्फेट, क्या लिखा,
यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण, ये होगा ऋण। ठीक, डी पॉइंट देखते हैं। विद्युत धारा द्वारा, क्या लिखा है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परतें निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।